मां नौ दुर्गा की नवी शक्ति का नाम सिद्धिदात्री है। ये सभी प्रकार की सिद्धियों को देने वाली है। मार्कंडेय पुराण के अनुसार अणिमा, महिमा, गरिमा, लघिमा, प्राप्ति, प्राकाम्य, ईश्वरित्व और वाशित्व ये 8 सिद्धियां होती है। मां सिद्धिदात्री भक्तों और साधकों को ये सभी सिद्धियां प्रदान करने में समर्थ है। नौ दुर्गाओं में मां सिद्धिदात्री अंतिम है। सिद्धिदात्री मां की उपासना से भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। देवी पुराण के अनुसार भगवान शिव ने इनकी कृपा से ही इन सिद्धियों को प्राप्त किया था। इनकी अनुकंपा से ही भगवान शिव का आधा शरीर देवी का हुआ था। इसी कारण वे लोक में अर्धनारीश्वर नाम से प्रसिद्ध हुए। मां सिद्धिदात्री 4 भुजाओं वाली है। इनका वाहन सिंह है। ये कमल पुष्प पर भी आसीन होती है। इन सिद्धिदात्री मां की उपासना पूर्ण कर लेने के बाद भक्तों और साधकों की लौकिक परलौकिक सभी प्रकार की मनोकामनाओं की पूर्ति हो जाती है। या देवी सर्वभूतेषु मां सिद्धिदात्री रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः। आज नवरात्र की अंतिम तिथि है। आज मां सिद्धिदात्री की आराधना की जा रही है। सभी सिद्धियों की दाता होने से मां सिद्धिदात्री कहलाती हैं। मां सिद्धिदात्री नवरात्रि में किए गए पूजा अर्चना का फल सिद्धियों के रूप में प्रदान करती हैं। और आज भगवान श्री राम का पावन दिन रामनवमी भी है। रामनवमी को लेकर किस तरह की तैयारियां हैं, अलग अलग शहरों से हमारे संवाददाता जुड़ेंगे और हम आपको लाइव तस्वीरें भी दिखाएंगे। आज के दिन का क्या महत्व है, इस पर भी हम बात करेंगे। इसके लिए हमारे साथ कार्यक्रम में मौजूद हैं पंडित प्रियशरण त्रिपाठी जी। पंडित जी, स्वागत है आपका। धन्यवाद। तो चलिए शुरू करते हैं आज का विशेष कार्यक्रम। तो पंडित जी, सबसे पहले जानना चाहेंगे कि चैत्र नवरात्र का 9वां दिन है आज और साथ ही रामनवमी भी है। तो ऐसे में आज के दिन का क्या महत्व है और साथ ही आज के पंचांग के बारे में। जी चलिए, तो सबसे पहले पंचांग की चर्चा कर लें। आज शुभ संवत 2080 शक 1945 सूर्य उत्तरायण का चैत्र महीने के शुक्ल पक्ष की नौमी तिथि है और दिन गुरुवार। नौमी रात्रि को 11:31 तक पुनर्वसु नक्षत्र होंगे। रात्रि को 10:48 तक। आज चंद्रमा मिथुन राशि में होंगे। आज का राहु काल 1:40 से 3:12 तक होगा। तो ये तो था पंचांग। और अब बात करते हैं माता सिद्धिदात्री की। कहते हैं सभी प्रकार की सिद्धियों को देने वाली माता का नाम सिद्धिदात्री। पहले दिन हिमवान के घर में जन्म ली। प्रथम शैलपत्री, द्वितीय ब्रह्मचारिणी, ब्रह्मचर्य का पालन किया, चंद्रघंटा बनी। फिर कुष्मांडा की तरह संसार को धारण किया। फिर स्कंद माता के रूप में स्कंद की माँ बनी। फिर कात्यायनी के रूप में तकदीर लिखी और फिर कालरात्रि के रूप में अपने भक्तों की, अपने पुत्रों की रक्षा की। और फिर महागौरी के रूप में उन्होंने अपने मातृ रूप में कृपा का विस्तार किया और सिद्धिदात्री के रूप में संसार में कृपा करती है। इस तरह से हम देखें तो एक स्त्री के जीवन की ये 9 स्तर है और देवी के रूप में माँ इन 9 स्तरों में अपने भक्तों की रक्षा करती है। कभी वो पुत्री के रूप में और कभी वो सिद्धिदात्री के रूप में। आज माता सिद्धिदात्री की पूजा है। आज महासिद्धिदात्री का दिन है। कहते हैं कि सिद्धिदात्री चतुर्भुजा है। शंख चक्र गदा पद्म वनमाला से भूषित है। कमल पर विराजमान है। सफेद फूलों की माला गले में धारण करती हैं और आज्ञा चक्र में भक्तों पर कृपा करती हैं। आज्ञा चक्र में वे ध्यान की जाती हैं। बड़ा आसान सा मंत्र है, ओम सिद्धिदात्री नमः। इस मंत्र से भगवती का षोडशोपचार करें। पहले गौरी गणेश कलश नवग्रह षोडश मातृका का पूजन करें। फिर अगर आपने अखंड दीपक जला रखा हो तो उसकी पूजा करें और फिर षोडशोपचार से माता की पूजा करें और सुंदर फूलों का, सफ़ेद फूलों का इस्तेमाल करें, दूध से बने द्रव्यों का इस्तेमाल करें और यहाँ बैठ करके भगवती के दुर्गा सप्तशती का पाठ करें या नवार्ण मंत्र का पाठ करें। कहते हैं कि आज के दिन हवन होता है। अष्टमी में अथवा नवमी में हवन भी होता है। तो आज जो लोग अष्टमी में हवन न किए हों वे रामनवमी के दिन, आज के दिन हवन कर लें। हवन करके तर्पण मार्जन आदि करा करके और फिर महाप्रसाद का भोग लगावें। महाप्रसाद का भोग लगा करके कन्याओं का जीवन करें और कन्याओं का जीवन करने के बाद में खुद पारण करना चाहिए। इस क्रम से हम प्रतिपदा से लेकर के नवरात्रि तक 9 रूपों में भगवती महाशक्ति का पूजन करते हैं और अपने जीवन में सभी प्रकार की सिद्धियों को प्राप्त करते हैं।
जी पंडित जी, तो आप हमारे साथ बने रहिएगा। तो देश भर में रामनवमी की धूम है। आज रामनवमी पर्व उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। तो चलिए अब बात कर लेते हैं रामनवमी की। राम 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 जय राम 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 राम। तो रामनवमी के रूप में आज धूमधाम से भगवान श्री राम का जन्मदिन मनाया जा रहा है। मंदिरों में रामनवमी को लेकर किस तरह से तैयारियां हैं, हमारे साथ अलग अलग शहरों से हमारे संवाददाता लाइव जुड़ रहे हैं। तो रायपुर से हमारे साथ सुप्रिया पांडे जुड़ी हुई हैं, सतना से मृदुल पांडे हमारे साथ जुड़े हुए हैं और राजिम से हमारे साथ नीरज शर्मा जुड़े हुए हैं। तो सबसे पहले रायपुर का रुख करेंगे, जहां से सुप्रिया हमारे साथ लाइव जुड़ी हुई है। तो सुप्रिया, रामनवमी को लेकर मंदिरों में किस तरह से विशेष तैयारियां हैं? बिल्कुल, देखिए आज रामनवमी है और आज के दिन भगवान राम का जन्म हुआ था। आज हम रायपुर के दूधाधारी मठ में मौजूद हैं और यहाँ पर आपको तैयारियां दिखाएंगे। आप देखेंगे कि भव्य रूप से तैयारियां की जा रही है और भगवान राम का आज स्वर्ण श्रृंगार किया जा रहा है। भगवान राम के दर्शन आम जनता को 12 बजे होंगे, क्योंकि भगवान राम का जो जन्म है वो दोपहर के 12 बजे हुआ था। मठ के इतिहास की क्या मान्यता है, इसे लेकर हमारे साथ मठ के महंत जुड़े हुए हैं। महंत जी, इस मठ का इतिहास क्या है? श्री दूधाधारी मठ को श्री स्वामी बलभद्रदास जी महाराज, जो दूधाधारी मठ के आदि महंत हुए हैं, आदि आचार्य हुए हैं, उन्होंने इसकी स्थापना करवाया था भोसले राजा के द्वारा। और यह ऐसा माना जाए 1610 संवत की बात है। अभी 2080 चल रहा है, तो उस समय इसकी स्थापना हुई। श्री स्वामी दूधाधारी महाराज एक नाम, जैसे आपका हमारा नाम है, वैसे उनका नाम श्री स्वामी बलभद्रदास जी महाराज रहा। और वो अपने जीवन भर केवल दूध के ही आहार किए, दाल चावल फ्रूट कुछ भी नहीं खाए, दूध पी करके रहते थे, इसलिए उन्हें दूधा आहारी कहा जाता रहा। धीरे धीरे समय के साथ साथ लोगों को जो बोलने सहज लगने लगा, तो ऐसे बोलने लगे तो वो दूधाधारी कहने लग गए। तो वो दूधाधारी मठ के नाम से यह प्रसिद्ध है। रहने के लिए भगवान बालाजी का, रघुनाथ जी का, शंकर हनुमान जी का, नरसिंह भगवान का मंदिर है, लेकिन दूधाधारी मठ के नाम से जाना जाता है। जब से दूधाधारी मठ की स्थापना हुई है, तब से श्री रामनवमी का, भगवान राघवेंद्र का जन्मोत्सव हम लोग विशेष रूप से मनाते हैं। और आज के दिन अभी प्रातःकालीन श्रृंगार आरती हुआ है, उसके बाद फिर जन्मोत्सव की तैयारी में हमारे पुजारी गण सब लग गए हैं। और ठीक 12 बजे भगवान का जन्मोत्सव आरती होगा, तो उसमें भगवान का स्वर्ण श्रृंगार पूरा लोग दर्शन करेंगे, जो भी भक्तगण आएंगे। और यह बहुत ही दुर्लभ श्रृंगार है और साल में केवल 3 बार ही यह स्वर्ण श्रृंगार करने की परंपरा परिपाटी है। अभी रामनवमी के पावन अवसर पर, और उसके बाद फिर श्री कृष्ण जन्माष्टमी में और विजयदशमी में, साल में केवल 3 बार होता है। अभी आज रामनवमी है, आज विशेष श्रृंगार होगा और ठीक 12 बजे जन्मोत्सव आरती के साथ साथ जन्मोत्सव कार्य का हमारे 3 दिन तक के मनाया जाएगा, नवमी, दशमी, एकादशी। और एकादशी के रात्रि के 9 बजे विशेष आरती पूजन के बाद यह जो श्रृंगार है वो उतार दिया जाएगा। फिर नित्य श्रृंगार जो प्रत्येक दिन रहता है वो रहेगा। और प्रातः काल से ही भजन कीर्तन का, हवन पूजन कार्यक्रम यहाँ संपन्न हो रहा है। और आज नवमी है, भगवान को फलाहार का भोग आज लगे, जो भक्त हैं वो सबको फलाहार मिलेगा। भगवान को पंजरी का भोग लगेगा और उसमें पंचामृत सबको दिया जाएगा। कल दशमी है, यहाँ विशेष बृहद भंडारा का आयोजन है और उसमें मालपुआ बनाने का आज से ही चल रहा है। और उस भंडारा में मालपुआ का वितरण सभी जो श्रद्धालु आएंगे उनको, भक्तगण आएंगे उनको, सबको यहाँ वो प्रसाद मिलेगा। अच्छा, ये जो रामनवमी है, यहाँ पर दूधाधारी मठ में किस तरीके से विशेष आयोजन होते हैं? क्योंकि बाकी मंदिरों में हम देखते हैं कि वहाँ पर अलग तरह के आयोजन होते हैं, लेकिन यहाँ का जो आयोजन है वो काफी अलग है। हमारे यहाँ जो पूर्वज हमको बताए हैं, जो हमारे पूर्वाचार्य बता गए हैं कि जी सुप्रिया, तो आपके पास लौटेंगे। तो रायपुर से हमारे साथ राजेश मिश्रा भी लाइव जुड़ चुके हैं। और सुप्रिया दूधाधारी मठ में मौजूद थे, जहां कहा जा रहा है कि 12 बजे के बाद राम जी के दर्शन होंगे। अब राजिम का रुख करेंगे, जहां से नीरज हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो नीरज, कितनी रौनक मंदिर में देखने को मिल रही है रामनवमी को लेकर, और श्रद्धालुओं में कितनी श्रद्धा देखने को मिल रही है, और साथ ही मंदिर में क्या विशेष तैयारी की गई है आज के लिए? जी देखिए, बिल्कुल मैं आपको बताना चाहूंगा कि मैं धर्मनगरी राजिम के त्रिवेणी संगम पर स्थित बाबा कुलेश्वरनाथ मंदिर के प्रांगण में मौजूद हूँ इस समय। भक्त जो है यहाँ आकर के प्रभु का दर्शन कर रहे हैं, क्योंकि आज रामनवमी है और
भगवान का जन्मोत्सव जो है दोपहर को 12 बजे राम जी का जन्मोत्सव जो है मनाया जाता है। तो लोग जो है धीरे धीरे जो है मंदिर की ओर अब आ रहे हैं। बाबा कुलेश्वरनाथ मंदिर के सामने में ही भगवान राजू लोचन जी का भी मंदिर स्थापित है, जिसे भगवान विष्णु जी का मंदिर कहा जाता है। वहां पर जो है राम जन्मोत्सव भव्य उत्सव के साथ जो है मनाया जाता है, भव्य रूप से मनाया जाता है, जिसमें भक्तगण जो है बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेते हैं। मैं अभी इस वक्त जहां मौजूद हूँ कुलेश्वरनाथ मंदिर, इसके बारे में कहा जाता है कि वनवास काल के दौरान भगवान राम जो है इस रास्ते से जब गुजरे थे, तो वनवास काल के दौरान माता सीता ने अपने हाथों से जो है रेत से भगवान कुलेश्वरनाथ जी का जो है स्थापना किया था, उनकी पूजा की थी। उनकी पूजा करके ही वे जो है आगे बढ़े थे। इस प्रकार की विशेषता जो है भगवान कुलेश्वरनाथ मंदिर के बारे में बताई जाती है। साथ ही रामनवमी के चलते लोगों की का आना जाना जो है मंदिरों में प्रारंभ हो गया है। दोपहर को 12 बजे भगवान का जन्मोत्सव मनाया जाएगा, राम जी का जन्मोत्सव मनाया जाएगा। उसकी तैयारी की जा रही है, तोरण पताके लगाए जा रहे हैं, महाप्रसादी का आयोजन भी किया गया है। आएंगे सतना का रुख कर लेते हैं। सतना से हमारे साथ मृदुल पांडे जुड़े हुए हैं। तो मृदुल, आज किस तरह से दिन भर माता रामनवमी को लेकर विशेष आयोजन किए गए हैं और किस तरह से पूजा अर्चना की जाएगी मंदिर में? देखिए, मैं सतना के चित्रकूट में मौजूद हूँ और यहाँ का अगर देखा जाए तो रामनवमी, चूंकि प्रभु श्री राम का आज के दिन जन्म हुआ था और चित्रकूट प्रभु श्री राम की तपोभूमि है। यहाँ वनवास काल का जो 14 वर्ष का वनवास था प्रभु श्री राम का, उसकी 11.5 वर्ष इन्होंने यहीं बिताया था। इसलिए इस स्थान का विशेष महत्व है। यहाँ मां मंदाकिनी में डुबकी लगाने का जो भक्त आते हैं वो डुबकी लगाते हैं और कामदगिरि पर्वत की परिक्रमा लगाते हैं। धार्मिक मानता है कि ऐसा करने पर जो भक्तों के तमाम तरह के कष्ट हैं और उनकी मनोकामना है वो पूर्ण होती है। इस पर्व को बड़े ही धूमधाम से चित्रकूट में मनाया जाता है। आज शाम चित्रकूट में पूरे चित्रकूट को 11.5 लाख दियों से सजाया जाएगा। ये हालांकि हर वर्ष होता है, इस वर्ष 11 लाख दिए जलाने का संकल्प दिया गया है। ये पूरा जनभागीदारी से किया जाता है। चित्रकूट की आम जनता भी इसमें इन्वॉल्व होती है और देखा जाए तो इस पर्व में दूर दूर से लोग चित्रकूट आते हैं। मठ मंदिरों को बड़े ही धूमधाम से मठ मंदिरों में इस पर्व को मनाया जाता है और इस साज सज्जा की जाती है, खुशबू से उस मंदिरों को सजाया जाता है और इस रामनवमी के पर्व को मनाया जाता है। जी, तो चलिए अब रायपुर का एक बार और रुख कर लेते हैं, जहां से राजेश मिश्रा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो राजेश, आप कौन से मंदिर में अभी मौजूद हैं और कितनी रौनक है और श्री राम के दर्शन कब तक हो जाएंगे? देखिए, सबसे पहले मैं बता दूं कि हम वीआईपी रोड स्थित राम मंदिर में यहाँ पे मौजूद हैं और सुबह लगभग 5 बजे से यहाँ पर श्रद्धालुओं का आना शुरू हो चुका था। बहुत खूबसूरत ढंग से मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ, अपने दर्शकों को दिखाने की कोशिश करता हूँ कि बहुत खूबसूरत ढंग से फूलों से इस पूरे मंदिर को सजाया गया है, प्रांगण को सजाया गया और आप देख रहे हैं कि श्रद्धालुओं की भीड़ लगातार यहाँ पर बढ़ती जा रही है। अगर आज के विशेष आकर्षण की बात करें तो मंदिर को बहुत खूबसूरत ढंग से सजाया गया है, बहुत खूबसूरत लाइटिंग की गई है। हम रात का भी सीन आपको दिखाएंगे, बहुत खूबसूरत लाइटिंग की गई है। और ये मंदिर की विशेषता ये है कि साल भर इस मंदिर में भीड़ रहती है और चूंकि आज रामनवमी है, राम जन्मोत्सव यहाँ पर मनाया जाएगा, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ज्यादा जोश श्रद्धालुओं में देखा जा रहा है। अगर आज के दिन भर के कार्यक्रम की बात करें तो दोपहर को लगभग 12 बजे यहाँ पे राम जन्मोत्सव मनाया जाएगा। इसके अलावा अगर हम बात करें तो महाअभिषेक 12:30 बजे है, महाआरती 7 बजे है और 7 बजे जब महाआरती होगी उस दौरान विशेष आतिशबाजी भी यहाँ पर की जाएगी और 7 बजे के बाद सुप्रसिद्ध जो गायिका है, भजन गायिका मैथिली ठाकुर, उसका यहाँ पे कार्यक्रम होगा। तो आज दिन भर का कार्यक्रम है और लगातार आरती भी चल रही है। विशेष रूप से श्रृंगार भी यहाँ पर मंदिर के अंदर पे किया गया है और पूरे मंदिर प्रांगण को बहुत खूबसूरत ढंग से सजाया गया है। तो काफी उत्साह यहाँ पर लोगों को देखने को मिल रहा है। हम आपको दिखाने की भी कोशिश करते हैं कि लोग पूजा पाठ के साथ, बड़े श्रद्धा के साथ यहाँ पर आ रहे हैं, सेल्फी भी खिंचा रहे हैं क्योंकि बहुत खूबसूरत ढंग से इसको सजाया गया है। तो पूरी श्रद्धा भक्ति के साथ यहाँ पर लोग पहुंच रहे हैं, पूजा अर्चना कर रहे हैं, भगवान राम से अपने परिवार, अपने देश, अपने प्रदेश की सुखसाली की कामना भी कर रहे हैं और राम जन्म उत्सव उसका आनंद भी उठा रहे हैं यहाँ पर। जी, तो राजेश, हम आपके पास दोबारा आएंगे। दतिया से हमारे साथ अरुण मिश्रा जुड़े हुए हैं। तो अरुण, किस तरह से मंदिरों में तैयारी और शोभा यात्रा को लेकर मंदिर समिति की क्या तैयारी है? इस समय हम मौजूद है मध्य प्रदेश के ओरछा धाम में। ओरछा राम राजा सरकार के नाम से यहाँ जाना जाता है और यहाँ भगवान राम राजा के रूप में विराजते हैं। आज भी भगवान को बाकायदा जो आरती है, आरती के समय पे सशक्त सलामी दी जाती है और यहाँ भगवान राम राजा के रूप में ओरछा में रहते हैं
इन्हें रामलला के रूप में भी लोग जानते हैं। आज हम ओरछा धाम में मौजूद हैं। यहाँ आज जन्म महोत्सव का जो आनंद है वो यहाँ के जो श्रद्धालु हैं वो आ रहे हैं और जन्म महोत्सव का, भगवान के जन्म का आनंद प्राप्त करेंगे। जी, तो आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप सभी ने हमें जानकारी दी मंदिरों को लेकर। पंडित जी, आज रामनवमी है और आज के दिन क्या करें, क्या ना करें, क्या उनसे सावधानी बरतें, श्री राम की कैसे पूजा करें, बताइएगा, और साथ ही राशिफल भी। देखिए, हमारे यहाँ होते नित्य रमनते इति राम, जो परमात्मा सब जगह वास करते हैं उनका नाम राम है, जो सबका कल्याण करते हैं वे राम हैं। आज राम का जन्मोत्सव है। इसका मतलब ये हुआ कि राम आपके हृदय में प्रकट होने चाहिए और आपके अंतःकरण में राम की तरह की धारणा होनी चाहिए। यही राम जन्मोत्सव का मूल मतलब होता है कि जब भी हम उत्सव मनाते हैं तो उसी तरह से कि रामवत रहे, रामवत बन सके, इसके लिए। तो आज जल्दी से उठ करके भगवान स्नान करके भगवान सूर्य को अर्घ्य दे करके और उस परिवार सहित नीलाम मुझ श्यामल कोमलांगम सीता समारोपित वाम भागम पाणौर महासायक चारु चापम नमामि रामम रघुवंशनाथम, ऐसे भगवान राम जो नीले कोमल कमल के पत्ते की तरह हैं, जिनके हाथ में शारंग पाणी धनुष है, ऐसे सुंदर राम का दर्शन करें सीता सहित, उनका षोडशोपचार से पूजन करें। आज रामायण का पाठ करें। आप वाल्मीकि रामायण का पाठ कर सकते हैं, आप तुलसीदास के रामायण का पाठ कर सकते हैं और कोशिश करें कि रात्रि जागरण करके और भगवान के अखंड रामायण का पाठ करना चाहिए। और यहाँ पर याचकों को भोजन करावें, ब्राह्मणों को, आचार्यों को खूब सारी दक्षिणा दें, देवताओं की पूजन का और सभी पितरों का अक्षय तर्पण करें तो कल्याण होता है। जी पंडित जी, तो अब बात कर लेते हैं राशिफल की। चलिए 12 राशियों का सफर शुरू करते हैं। बात करते हैं मेष और इस राशि वाले जातकों के लिए देखते हैं कि समय 12वें स्थान में पड़े हुए बृहस्पति आज भगवान राम जी को गुड़ चने का भोग लगाएं तो आज का दिन बेहतर होगा कि एग्जैक्टली, क्योंकि 12वें स्थान में बृहस्पति, सूर्य और बुध एक साथ बैठे हुए हैं। यहाँ पर देखिए कि 11वें स्थान में शनि। सबसे अच्छी बात यह है कि मेष राशि वाले जातकों के लिए कमाई के कुछ नए संसाधन खुलते हैं। लग्न में शुक्र है, बेवजह का क्रोध ठीक नहीं। तीसरे स्थान में मंगल चंद्रमा है, आतुरता ठीक नहीं, मगर आपकी आर्थिक जो नीतियां हैं वे बड़ी जबरदस्त तरीके से सफल होने वाली हैं। बात कर लेते हैं दोस्तों वृषभ राशि की। आकस्मिक हानि की संभावना है क्योंकि 12वें स्थान में राहु के साथ में शुक्र है और थोड़ी बहुत नींद की परेशानी हो सकती है, हेल्थ के थोड़े से इश्यूज हो सकते हैं। तो थोड़ा वर्कआउट कर लें इस समय। अगर हम दशम स्थान में शनि को देखें तो सरकार से संबंधित जो प्रकरण है उनमें आपको काफी सफलता मिलेगी। 11वें स्थान में बृहस्पति, आज आय का रास्ता बढ़िया रहेगा, बहुत सारे आय के रास्ते खुल सकेंगे। दूसरे स्थान में मंगल चंद्रमा, संपत्ति के योग दिखाई पड़ते हैं। छठे स्थान में केतु है, यात्राएं हो सकती है, कुछ लोगों की यात्राओं में सावधान रहना चाहिए। करें क्या, क्योंकि 12वें स्थान में राहु है, इसलिए आप काले तिल काले उड़द का दान करें और भगवान राम और भगवती महामाया की कृपा पाने के लिए नवार्ण मंत्र का जप और राम जी के मंत्र का जप करें तो कल्याण होगा। बात कर लेते हैं मिथुन राशि की, जिसके लग्न में मंगल के साथ में चंद्रमा ये महालक्ष्मी योग बनाता है। तो 12 राशियों में सबसे ज्यादा सफल राशि होने वाली है मिथुन राशि। इसमें सभी प्रकार के आरोग्य, सभी प्रकार के लाभ के योग है। इन आरोग्यता और इस योग को बेहतर बनाने के लिए आपको चाहिए कि आप आज महालक्ष्मी की प्रियता के लिए नवार्ण मंत्र का जप करें, ओम ह्रीं महालक्ष्मी नमः इस मंत्र का जप करें और साथ में कमल के फूल माता को अर्पित करें तो कल्याण होगा। बात कर लेते हैं दोस्तों कर्क राशि की। इस राशि में हम देखते हैं कि दशम स्थान में राहु के साथ में शुक्र और अष्टम स्थान में शनि है। तो लाइफ पार्टनर की सेहत का एकदम ध्यान रखना होगा और उसकी अच्छी सेहत के लिए शनि के प्रियता के लिए काले तिल काले उड़द का दान करें, शनिश्चर मंत्र का जप करें तो कल्याण होगा। अदरवाइज 12वें स्थान में मंगल के साथ में चंद्रमा है जो संतान की चिंता भी देते हैं और साथ में हेल्थ के इश्यूज भी दे सकते हैं। तो इस समय मसूर की दाल और थोड़ा सा गुड़ का दान करेंगे तो फायदा होगा। बात कर लेते हैं दोस्तों सिंह राशि की। इस राशि में हम देखते हैं कि 7वें स्थान में शनि है, अच्छे दोस्तों का सहयोग मिलेगा, लाइफ पार्टनर का अच्छा सहयोग मिलेगा। 8वें स्थान में बृहस्पति बैठे हैं, बेवजह की बातों से आपको बचना होगा और मुझे ऐसा लगता है सिर के दर्द या आंखों की तकलीफें हो सकती हैं। इस राशि वाले जातकों के लिए भगवान सूर्य को अर्घ देना, पंजीरी का दान करना फायदेमंद होगा। बात कर लेते हैं दोस्तों कन्या यानी मेरी राशि की। इस राशि में हम देखते हैं कि 7वें स्थान में बृहस्पति के साथ में सूर्य बुध है। निश्चित तौर पर इस राशि वाले जातकों के लिए दोस्तों का बहुत अच्छा सहयोग मिलने वाला है, मगर 8वें स्थान में राहु के साथ में शुक्र, बेवजह की बातों से आपको बचना होगा। 6ठे स्थान के शनि रोग व्याधि शत्रुता की
मात्रा बढ़ सकती है। इस समय क्या करना चाहिए? शनिश्चर मंत्र का जप करें, काले तिल का दान करें तो फायदा होगा। बात कर लेते हैं दोस्तों तुला राशि की, जिसके लग्न में केतु, 7वें स्थान में राहु। लाइफ पार्टनर की सेहत का एकदम ध्यान रखना होगा। और साथ में हम देखते हैं कि इस समय जो 6ठे स्थान के बृहस्पति हैं वो आपकी ऋण और शत्रुता बढ़ा रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में आपको चाहिए कि आप मंगल स्तोत्र का पाठ करें। भाग्य स्थान में मंगल पड़े हुए हैं, मंगल स्तोत्र का पाठ करें और नमक तेल का त्याग करके और मंगल की प्रीता के लिए गुड़ चने का दान करें तो फायदा होगा। बात कर लेते हैं दोस्तों वृश्चिक राशि की। इस राशि में देखते हैं कि चतुर्थ स्थान में शनि, सामाजिक प्रतिष्ठा अच्छी है, सामाजिक कार्यक्रमों में आपको बड़ा नाम भी मिलेगा। 5वें स्थान में बृहस्पति, संतान को लेकर कुछ अच्छी खबरें आ सकती है। 6ठे स्थान में राहु है। मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ी सी शारीरिक परेशानी या मानसिक चिंता हो सकती है। इसके लिए आपको भगवान शिव का अभिषेक करना चाहिए। 8वें स्थान में मंगल चंद्रमा है, बेवजह की बातों से बचना चाहिए। तो मुझे ऐसा लगता है कि इस राशि वाले जातकों के लिए बहुत सावधानी से अपनी नित्यचर्या पूरी करनी चाहिए और सारे कष्टों की निवृत्ति के लिए भगवान शिव का रुद्राभिषेक करना चाहिए, तो इससे फायदा होगा। बात कर लेते हैं दोस्तों धनु राशि की। इस राशि में 3रे स्थान में शनि है, काफी एरोगेंस बढ़ सकता है, तो एरोगेंस से बचे। इस समय 5वें स्थान में राहु शुक्र है, चित्त की एकाग्रता अच्छी नहीं है, इसलिए भगवान शिव के ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जप करें तो फायदा होगा। इस राशि वाले जातकों के लिए उड़द की दाल का दान करना फायदेमंद। बात कर लेते हैं दोस्तों मकर राशि की, जिसके 4थे स्थान में राहु है। 4थे स्थान में राहु मतलब परिवार में रोगों के कारण मन परेशान हो सकता है, अदरवाइज तो चीजें काफी अच्छी हैं। 3रे स्थान में बृहस्पति, आध्यात्मिकता चरम पर है, मतलब पूजा पाठ में शामिल हो सकते हैं। इस समय 6ठे स्थान में मंगल चंद्रमा अगर सप्तमी होकर के 6ठे स्थान में हो तो लाइफ पार्टनर की सेहत का एकदम ध्यान रखना होगा। क्या करें? आप शरबत का दान करें और चंद्रमा के मंत्रों का जप करें तो फायदा होगा। बात कर लेते हैं दोस्तों कुंभ यानी एक्वेरियस की। लग्न में शनि है, स्वभाव में मैं और मेरा यानी अहंता ममता थोड़ी ज्यादा हो सकती है। 3रे स्थान में राहु शुक्र है, थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है। क्या करें? काले तिल का दान करें तो फायदा होगा। बात कर लेते हैं मीन राशि की, जिसके लग्न में बृहस्पति, 12वें स्थान में शनि। काले तिल काले उड़द का दान करें, शनिश्चर मंत्र का जप करें तो आज का दिन बेहतर होगा। जी पंडित जी, तो आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो आज जो चैत्र नवरात्र के 90वें दिन मां को प्रसन्न करने के लिए श्रद्धालु सच्चे मन से मां की पूजा कर रहे हैं, साथ ही रामनवमी में भी श्री राम की पूजा कर रहे हैं। हमारे इस विशेष कार्यक्रम के जरिए हमने आपको पूरे 9 दिनों तक मां के अलग अलग स्वरूपों की महत्ता, उनकी आराधना, भक्ति और शक्ति से परिचित कराया। साथ ही मां के अलग अलग स्वरूपों के लाइव दर्शन भी आपने IBC 24 के जरिए घर बैठे किए। आदि शक्ति मां दुर्गा और श्री राम आप सभी की मनोकामनाएं पूरी करें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मुझे दीजिए इजाजत। जय माता दी।